नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लाया हूँ एक एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 3 जुलाई 2025 थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी। और हम ये देखेंगे कि कल कैसे मूव कर सकता है निफ्टी 50। अभी जो ग्लोबल न्यूज़ चल रही है वो ज़्यादातर रिलेटेड ट्रंप के टैरिफ से ही है, जहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि ट्रंप ने अभी वियतनाम पे 20% टैरिफ लगाया है, जापान पे 35% टैरिफ की धमकी दे दी है। तो उसकी वजह से जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया है, जिसकी वजह से आपको दिखा होगा कि आज इंडियन मार्केट भी गिरा है। और दूसरी जो एक न्यूज़ चल रही है वो अभी न्यूज़ आई है कि फॉक्सकॉन ने साउथ इंडिया में जो अपना प्लांट है एप्पल के आईफोन प्रोडक्शन का, वहाँ से चाइनीज़ वर्कर्स अराउंड 300 धीरे धीरे पिछले 2 महीने से विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए हैं। विच इज़ न्यूज़ जो इसमें लिखा तो है कि 2 महीने से हो रहा है, बट अब इसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन प्रोडक्शन पे आईफोन्स के और एप्पल के प्रोडक्ट्स के, वो देखने वाली बात है। और क्या ये जो विड्रॉल हो रहा है ट्रंप की धमकियों के बाद आया है कि डोंट प्रोड्यूस आईफोन्स इन इंडिया, प्रोड्यूस देम इन यूएस, ये वाला रीज़न है या फिर क्या रीज़न है वो देखना होगा। बट ये एक न्यूज़ मार्केट में चल रही थी और इन मल्टीपल न्यूज़ की वजह से, मेनली ट्रंप के टैरिफ की वजह से, जो ट्रंप टैरिफ की डेट आने वाली है 9 की, उसकी वजह से मार्केट में आज एक डिप आया। 4 तारीख को वहाँ पे छुट्टी है और उसके बाद से वो ट्रेड डील्स अनाउंस करना स्टार्ट कर देंगे। क्या होता है ट्रेड डील्स में वो देखना होगा। अभी जो आपको डेली टाइम फ्रेम में मैं निफ्टी 50 का चार्ट दिखा रहा हूँ, इसकी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी 50 में आपको दिख रहा होगा कि एक डाउन मूव जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा था वो आज और आगे एक्सटेंड हुआ, और मार्केट जो ये एक बड़ा कैंडल बनाया था मार्केट ने थर्सडे को लास्ट, उसके और ऑलमोस्ट मिड तक गया है, मिड के नीचे भी गया और मतलब मिड तक ही गया आप मान लो, फिर उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी है। अगर आपको आरएसआई में दिखेगा तो आरएसआई अभी 60 के पास आ चुका है, यहाँ से अच्छा एक सपोर्ट इसे मिलना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ट्रेंड लाइन जो नीचे वाली है चैनल की वहाँ पे छुएगा, फिर बाउंस कर जाएगा अगर इसे अप मूव कंटिन्यू करना है। और अप मूव इसको अभी वही जो ऊपर के गैप है 25,730 740 वाला, वहाँ तक के लिए मिल सकता है। अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहे होंगे जो मैंने बना रखे थे। आज मार्केट ने क्या करा, आज मार्केट ने ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप के पास ओपन करा अपने आप को गैप अप में, और वहाँ से मार्केट लगातार गिरता ही चला गया, नीचे आया नीचे आया नीचे आया। पहले आर्ली के सेकेंड आवर में ही वो फेयर वैल्यू में नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप में घुस गया, फिर वहाँ से उसने थोड़ा सा बाउंस करा, बट 21 ईएमए के जो नीचे आ चुका था अर्ली टाइम फ्रेम में, उस 21 ईएमए को रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट और नीचे गिरता चला गया, और इस बार फिर से इसने फेयर वैल्यू गैप को तोड़ के उसके नीचे आया एक बार, और एंड में इसी गैप पे क्लोजिंग दी है। तो अब ये गैप जो बन गया है, ये मुझे लगता है कि जो पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मार्केट यहाँ से और हो सकता है फर्दर डाउन मूव अभी दिखाए, एटलीस्ट नीचे वाले इस ट्रेंड लाइन तक तो आ सकता है मार्केट। आरएसआई में भी आपको दिख रहा होगा कि आरएसआई आज नीचे आया और नीचे आके आरएसआई ने 40 पे सपोर्ट लिया, 40 से बाउंस करके 50 तक नीचे आ पाया और नीचे आने लगा है, तो ये साइन ऑफ वीकनेस ही दिखा रहा है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें थोड़ी और क्लियर होगी पिक्चर की कैसे मार्केट ने आज बिहेव करा। 15 मिनट में आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट ने जो मैंने रेंज बना रखी थी जिसके बाहर ही हम ट्रेड देखने वाले थे, उस रेंज के ऊपर खुला मार्केट, फिर वैल्यू गैप तक गया, नीचे है, रेंज के अंदर एंटर करा, रेंज को तोड़ के बहुत ही जल्दी ही तोड़ दिया रेंज को, नीचे गया और नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप से आके फिर उसी रेंज को ऊपर से आकर रीटेस्ट इसने करा, और फिर वहाँ से इसने एक फर्दर डाउन मूव अपना कंटिन्यू करा। एंड में इसने फिर ऊपर अपना क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है ये जो एंड का मूव आया है इस वजह से भी आया होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम्स कम हो चुके हैं, तो जो भी मूव्स, जो भी लोगों को मूव्स मिल गई है वो लोगों ने अभी प्रॉफिट उसमें बुक करके अभी के लिए एग्जिट कर दिया है। कल का जो मूव होगा वो कल ही लोग देखेंगे। तो ये है अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मार्केट का व्यू है। अब ये हम देख लेते हैं कि कल के लिए लेवल्स क्या मार्क हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको डाउन साइड का लेवल बता देता हूँ। देखो डाउन साइड में मुझे तो लगता है कि 25,390 या 25,400 के नीचे जब मार्केट आएगा अब, तो आपको मूव मिल सकता है 25,300 तक। 25,300 के नीचे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर उसके नीचे भी आया तो एक बार के लिए मार्केट हो सकता है 25,215 220 तक आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप का टॉप है वो आप मान सकते हो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उसके ऊपर मार्केट निकला तो इसको पहला मूव मिल सकता है
25,530 तक, 25,480 470 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो 25,530 540 तक जा सकता है। उसके ऊपर फिर ये इसी गैप के 25,600 तक भी जा सकता है, और उसके ऊपर तो फिर मार्केट अगर गया तो फिर ये जो ऊपर का इसके पास गैप फिल करने वाला लेवल था 25,740, यहाँ तक मार्केट जा सकता है फाइनल मूव के लिए। एक बार हम अब FIDI डेटा से पहले OI एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। तो OI में आपको दिख रहा होगा कि कल भी कॉल सेलर्स ज़्यादा थे नेट में, आज भी कॉल सेलर्स ज़्यादा है और पुट सेलर्स अभी टोटल में कम दिख रहे हैं। कल चेंज इन OI में पुट सेलर्स ऐड हुए थे, कॉल सेलर्स कम थे, आज उल्टा हो गया है। पुट सेलर्स ने एग्जिट लिया है, वो आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी एग्जिट हुए हैं, एंड कॉल सेलर्स का काफ़ी एडिशन हुआ है आज OI में। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ओपन इंटरेस्ट को देख के, तो क्लियरली दिख रहा है कि 25,500 25,600 25,700 इनफैक्ट सारे 100 पॉइंट के डिफरेंस पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला हुआ है मार्केट को, और सपोर्ट मार्केट के पास जो कंसिडरेबल है वो 25,000 पे ही है। मतलब 25,400 पे भी आपको दिख रहा होगा कि ठीक है थोड़ा बहुत तो सपोर्ट है, बट आप ये देखो 25,400 पे कॉल सेलर्स भी अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छी क्वांटिटी में है। तो डाउन मूव ये भी लेके चल रहे होंगे कि डाउन मूव आ सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार FIDI डेटा। जो FIDI डेटा वो आज का बना है। आज थोड़े इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स इन्होंने और ऐड करे FIIs ने, और जो इनके 1-1 लाख तक रहते थे अभी ये वापस 49,000 पे आ गए, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। 35 तक पहुंच गए थे, अभी 49 आ चुके हैं। और अब इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में इनका व्यू काफ़ी बेरिश हो चुका है। अब इनके पास पुट अभी भी एडेड है, मतलब ये डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट करें, और कॉल इन्होंने सेल कर रखी है। और प्रोज जो कुछ दिन पहले बुलिश थे उनका व्यू देख लेते हैं एक बार। प्रोज अभी भी दोनों साइड के मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा बुलिश बायस है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो प्रोज अभी दोनों साइड के मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एंड जो अपने क्लाइंट हैं वो थोड़ा बुलिश मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, छोटे मूव और बुलिश मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और जो FIIs और प्रोज हैं ये मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े। प्रोज तो दोनों साइड के लिए प्रिपेयर है, FIIs ने तो डाउन साइड के लिए अपना व्यू काफ़ी बना लिया है, क्योंकि कॉल भी इन्होंने सेल कर रखी है और पुट इन्होंने बाय भी कर रखी है। तो अब हम एक बार अदर एसेट क्लासेस को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा व्यू कल क्या रहेगा। अदर एसेट क्लासेस में आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड जो थोड़ा सा फ्लैटिश ही चल रहा है, गोल्ड में ज़्यादा कुछ मूवमेंट आई नहीं है, अपने 1 मंथ के लोस पे चल रहा है। सिल्वर भी अब वही जोन में है। और नेचुरल गैस अपना जो है वो नेचुरल गैस हो गया, ब्रेंट ऑयल हो गया और क्रूड ऑयल हो गया, इसमें डिप आया था, डिप आके अभी ये मेरे को लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन सी कर रहे हैं। अगर आप USD INR की बात करें तो USD INR भी अच्छे लेवल पे ही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा है या बहुत कम है, बट 85.57 इज़ अ गुड लेवल। सबसे अच्छी बात जो है डॉलर इंडेक्स अपने मल्टी ईयर लोज पे चल रहा है। डॉलर इंडेक्स में जब शूट आएगा ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे है तब तक ये एक पॉजिटिव साइन की तरह है। अब आप कहोगे मार्केट तो उठ नहीं रहा तो इसको पॉजिटिव कैसे कह सकते हो? देखो मार्केट अपने दूसरे रीज़न से भी नहीं उठ रहा है, बट डॉलर इंडेक्स का नीचे होना ये मार्केट के लिए अच्छा है। रही बात बॉन्ड यील्ड्स की, तो बॉन्ड यील्ड्स में आपको दिख रहा होगा US 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड्स आज फिर बढ़े हैं, और इंडिया के भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं। 2 ईयर वाले तो बढ़े हैं, 10 ईयर वाले कम हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर मार्केट, मतलब मार्केट से पैसा निकल के सेफ एसेट्स में जा रहा है। तो ये है अदर एसेट क्लासेस। अब जो मेरा व्यू रहेगा कल के लिए वो यही रहेगा कि मुझे डेटा देख के लगता है कि हो सकता है कल FIIs एक बार के लिए नीचे खोल दें इसी ट्रेंड लाइन के पास, जो गैप डाउन करके खोल दें वो, और फिर वहाँ से वो थोड़ा सा अब इसी जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है इसी वाले ये जो जोन मार्क हो रखा है इसी वाले जोन में लाके डे एंड कर दे, क्योंकि कल उन्हें देखो प्रीमियम्स भी खाने हैं और उन्होंने जो अपनी बेरिश पोजीशन बनाई है उसको भी उन्होंने प्रॉफिट में बुक करना है। तो इसी हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूँगा। आप भी अपने व्यूज़ बनाइए, लेवल्स ड्रॉ करिए खुद से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा समझिए सीखिए और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।